तो हाथ। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले बात करते हैं महापर्व छठ के दूसरे दिन के अनुष्ठान की। रांची में छठ महापर्व पर भक्तिमय माहौल बन गया है। श्रद्धालुओं ने शुद्धता के साथ खीर और पूरी का प्रसाद बनाया। भगवान भास्कर को भोग लगाकर खुद ग्रहण भी किया। इसके बाद गली और मोहल्ले में खरना पूजा का प्रसाद बांटा गया। ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। देश के साथ साथ आज झारखंड की राजधानी रांची भी खूब धूमधाम से छठ का महापर्व मना रही है। आज खरना का दिन है, जहां छठ व्रती जो है खरना का आरंभ की हैं और आज आप लोगों ने महाप्रसाद का आरंभ किया है। इसके बाद की क्या प्रक्रिया है? अब हम जो है हम प्रसाद के बाद सारे घर परिवार वालों को, अगल बगल को, सबको हम लोग प्रसाद बांटेंगे, प्रसाद का वितरण करेंगे, बच्चों को आशीर्वाद देंगे। आगे ये हमारी प्रथा कायम रहे, यही शिक्षा हम देंगे सारे देशवासियों को, अपने बच्चों को, बेटी को, बहू को। कहाँ से आई हैं? मैं बनारस से आई हूँ। क्या खींच लाया रांची? यहाँ का प्यार और हमारे परिवार में एकता मुझे खींच के लिया है। कितने साल से कर रही हैं? मैं पिछले 11 साल से छठ कर रही हूँ और हर साल मैं बनारस से रांची ही आती हूँ। रीति रीत है कि सबको सिंदूर लगाए, बड़ों का आशीर्वाद लगाए, दे और छोटों का आशीर्वाद दे, यही हम लोग का रीत है। आज खरना के बाद 36 घंटों का निर्जला व्रत होने वाला है। उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाया जाएगा। छठ का ये आने वाले 3 दिनों के लिए पूरे देश भर के साथ राजधानी रांची में बढ़ चढ़कर छठ पर्व को मनाया जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। रांची में धूमधाम के साथ छठ पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के कोने कोने में रहने वाले श्रद्धालु रांची में जुटे हैं और महापर्व के आयोजन में सबने मिलजुल कर अपनी भूमिका निभाई। बुजुर्गों के साथ साथ युवा पीढ़ी का उत्साह भी देखने लायक रहा। सबने छठी मैया से मनोकामना पूरी करने की मन्नत मांगी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। आज देश भर में छठ पर्व के खरना को मनाया जा रहा है और इसी के साथ छठ व्रतियों के परिवार वालों में ही उतना उल्लास है। और आज हम एक ऐसे परिवार से मिलेंगे जहां पर उनके देश भर के अलग अलग राज्यों से आज राजधानी रांची में अपने अपने परिवार के साथ छठ मनाने के लिए लोग जुटे हैं। देश के अलग अलग कोने, मतलब कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के साथ लोग जुड़े हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रांची का रहने वाला हूँ। कौन कर रहा है छठ आपके यहाँ पे? मेरी मम्मी कर रही हैं और हम लोग अभी बेंगलोर में सेटल्ड हैं और छठ के लिए हम लोग हर साल आते हैं। और छठ महापर्व होने के साथ साथ हमारे लिए एक बड़ा ओकेजन है जहाँ पे हम सब पूरी परिवार एक जगह पे होते हैं और इसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम बनारस के हैं। बनारस से रांची आई है छठ के लिए? हाँ जी, हमारी मम्मी हर साल छठ करती है यहाँ पे पूरे परिवार के साथ, इसीलिए। क्या मान्यता है छठ के बारे में? आप लोगों का क्या सोचना है? हमारा सोचना यही है कि हम कहीं पर भी रहे दुनिया भर में, बट इस अवसर में हम सबको यहाँ अपने घर में रहना बहुत जरूरी होता है। आप कहाँ की रहने वाले हैं? दिल्ली। और यहाँ पे छठ पे आप आई हैं, आपका कौन करा है छठ? किसने? मम्मी कर रही है हमारी छठ। हम दिल्ली से आए यहाँ पे। कह सकते हैं कि इस जनरेशन गैप में लोग छठ छोड़ेंगे। आप जैसे यूथ भी यहाँ पे बैठे हैं, छठ की आप लोगों में क्या कैसी मान्यताएं हैं? हमने बचपन से देखा है छठ होते हुए, बहुत ज्यादा मान्यता है इस पर्व का। ऐसा कहता है कि अगर आप कुछ विश मांग रहे हो और कर रहे हो सारा कुछ जेनरसली, तो आपका वो विश पूरा होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन है। करेगी छठ? जी हाँ, बिल्कुल। बिहार के साथ साथ झारखंड का भी पर्व है। हाँ, तो इन्होंने साफ बता दिया है कि बिहार के साथ साथ झारखंड का भी पर्व है छठ पूजा। और इन्हीं से जानते हैं कि छठ को लेकर आप लोगों का दर्शकों को क्या मैसेज है? हैप्पी छठ पूजा एंड मिलकर कीजिए, अच्छे से कीजिए एंड एवरी ईयर कीजिए। अलग अलग राज्यों से अपने परिवार के साथ केवल इसलिए जुटे हैं कि एक साथ लोग मिलकर छठ मना पाए। बता दें कि आज खरना का दिन है। खरना के बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे के लिए निर्जला व्रत होने वाला है और ये 3 दिन छठ के लिए महापर्व माना जाता है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। रांची में घर घर छठ महापर्व की धूम रही। छठ व्रतियों के घर खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय और बीजेपी नेता दीपक प्रकाश भी पहुंचे। छठी मैया का आशीर्वाद लिया और उनसे झारखंड वासियों के कल्याण की कामना की। धर्म से होता है और एक जगह होता है, पूरा मोहल्ला शामिल हो जाता है इस पर्व में। यही खासियत है, हर आदमी अपनी पूरी श्रद्धा के साथ। और इसलिए कल नहाय खाए था
आज खरना है, कल अर्घ, पहला अर्घ होगा, दूसरा, ये 4-5 दिन का, सप्ताह भर का पूरा आप देख रहे हैं रांची कैसा सजा हुआ है। और ये एक ऐसा पर्व है जहाँ भास्कर की हम पूजा करते हैं तो चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। हम भास्कर से ऊर्जा लेते हैं तो हम निर्मलता का सीख हम सब चंद्रमा से लेते हैं। और आज खरना का दिन है, पवित्रता के साथ मनाने वाला 36 घंटे तक निर्जला व्रत का ये। रांची में गोरखा समुदाय ने भी धूमधाम के साथ छठ महापर्व मनाया। दिन भर उपवास के बाद शाम में खरना पूजा की। इस मौके पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। छठ व्रतियों का मानना है कि छठी मैया की कृपा बरसने पर परिवार और समाज की तरक्की जरूर होती है। गोरखा समुदाय के पुरुष सदस्य पुलिस और सेना खतरे के बीच ड्यूटी करते हैं। ऐसे में उनकी रक्षा छठी मैया ही करती हैं। इसलिए इन दिनों गोरखा समाज में छठ महापर्व मनाने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। लाहौर नगरी में छठ महापर्व की धूम रही। छठ व्रतियों ने विधि विधान के साथ खरना पूजा किया और छठी मैया से परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। कल शाम डूबते सूर्य और सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ के साथ ही छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। खरना के साथ ही छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने के साथ ही आज खरना के साथ इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमारे इस जमशेदपुर में खरना के साथ ही छठ व्रती पहले पूजा अर्चना करती है, उसके बाद फिर खरना का प्रसाद का ग्रहण करती है और इसके साथ ही 36 घंटे का जो निर्जला जो व्रत है वो शुरुआत हो जाती है। 36 घंटे का निर्जला उपवास और खरना के दिन का रोटी, खीर रोटी का वो बहुत ही नियम से बनाकर अपने सभी बंधु बांधवों को खिलाकर व्रत ग्रहण करती है। और पूरा परिवार इसमें एकजुट होता है। देश विदेश में बच्चे रहते हैं, आज के दिन सारे अपने परिवार के पास आ जाते हैं। बिहारी लोग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठ पूजा एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें हम सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। पूरे वर्ष हम और बाकी देवी देवताओं का पूजा करते हैं, लेकिन छठ पूजा में हम सूर्य भगवान जो हमारी सृष्टि, हमारे जीवन का आधार है, उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं। 36 घंटे का निर्जला व्रत उनका शुरू हो जाता है। लगातार 36 घंटे तक वो उपवास रहेगी और वो अपने इस 2 दिनों के अंदर वे डूबते हुए सूरज, उगते हुए सूरज देवता को वो अर्घ्य देकर पूजा अर्चना को संपन्न करेगी। प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। देवघर में छठ महापर्व पर भक्ति की बयार बही। व्रतियों ने शुद्धता के साथ खीर का प्रसाद बनाया और पूजा अर्चना की। इसके बाद देवघर वासियों के बीच खरना का प्रसाद बांटा गया। बाबा नगरी में खरना पर आस्था और श्रद्धा का माहौल रहा। छठ व्रतियों ने पारंपरिक गीत गुनगुनाए और सच्चे मन से छठी मैया की आराधना की। सिमडेगा के प्रिंस चौक पर छठ पर्व पर भगवान भास्कर का पूजा पंडाल सजाया गया, जिसमें 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्यदेव की प्रतिमा के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। महापर्व के दूसरे दिन पंडाल में खरना पूजा की गई और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद भी बांटा गया। प्रिंस चौक पर साल 2008 से ही छठ पर पूजा पंडाल लगाया जाता है। धनबाद कोयलांचल में छठ पर आस्था की बयार बह रही है। बाघमारा के सायर बांध घाट पर 7 स्टार पूजा समिति की ओर से आकर्षक पंडाल तैयार किया गया, जिसमें भगवान भास्कर विराजमान होंगे। समिति के सदस्य और मजदूरों की टोली तालाब की साज सज्जा और लाइटिंग में दिन रात जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता। गांव में कॉलोनीज में रोड ये सब स्रोत के माध्यम से हम लोग पैसा एकत्रित करते हैं और साफ सफाई और लाइट, मूर्ति, ये सब हम लोग खर्च हम लोग। अभी हम बाघमारा थाना क्षेत्र के सायर बांध तालाब के पास है और आप यहाँ देख सकते हैं भव्य तरीके से यहाँ तैयारी करने में कारीगर लगी हुए हैं।
लेकिन इस तैयारी को करने में क्लब के लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। उसके बाद क्या थीम छठ पूजा के घाट में देना है, भगवान भास्कर की मूर्ति को यहाँ बैठाना है, इसकी चर्चा करते हैं, तब जाकर इतनी भव्यता दिखती है। आप देख सकते हैं कि तालाब के चारों तरफ भव्य लाइटिंग लगी हुई है, झालर लगे हुए हैं जो इसकी आकर्षकता को बढ़ा रहा है। सड़क के दोनों तरफ भव्य तरीके के लाइट लगाए गए हैं और जगह जगह पर लाइट की व्यवस्था की गई है ताकि जो छठ व्रती यहाँ तालाब में आएंगे, घाट में आएंगे, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो पाए। मेंबर यहाँ पर दिन रात इसकी भव्यता को पूर्ण रूप देने में लगे हुए रहते हैं। यहाँ लाइटिंग भी बड़े भव्य तरीके से लगाया गया और ये तरह से ये बता रहे हैं कि साल भर तक इसकी मंत्रणा करते हैं और उसके बाद इस भव्यता को यहाँ उतारने का काम करते हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। धनबाद के छठ मार्केट में दिन भर फलों की खूब खरीदारी हुई। कश्मीरी सेब की सैकड़ों पेटियां बिक गई। कंधे पर केला और ईख के गट्ठर लादकर श्रद्धालु घर लौटते दिखे। धनबाद के फल मार्केट से धनबाद ही नहीं, गिरिडीह, देवघर और जामताड़ा के श्रद्धालुओं ने भी फलों की खरीदारी की। इस बार फलों के भाव बढ़ गए हैं, लेकिन खरीदारी पर कोई असर नहीं दिख रहा। 500, 450, 400 पेटी। हाँ, छोटा वाला, बड़ा वाला 800। कहाँ का सेब है? कश्मीर, कश्मीरी सेब। छठ पूजा का समय कैसा रिस्पॉन्स है? ठीक है। रामगढ़ कोयलांचल में दिन भर फलों की खूब खरीदारी हुई। कश्मीरी सेब 650 रुपए पेटी बिके तो केला 400 रुपए के भाव से। संतरा से लेकर ईख की भी भक्तों ने जमकर खरीदारी की। छठ पर होने वाले डिमांड को देखते हुए रामगढ़ के फल व्यवसायियों ने इस बार बिहार से लेकर दक्षिण भारत से ट्रक के ट्रक केला मंगवाया था, जो हाथों हाथ बिक गया। सारा कुछ आया हुआ है, सेब है, केला है, संतरा है, पूजा का सारा वैरायटी चल रहा है यहाँ पे हमारे पास। और बाजार में माल काफ़ी ज़्यादा आमदनी है, लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है और लोग बढ़ चढ़ के खरीदारी भी कर रहे हैं। पूजा का बाजार पूरा सजा हुआ है और लोगों में हर्षोल्लास के साथ खरीदारी कर रहे हैं सारे लोग। कोडरमा के झुमरी तिलैया में श्रद्धालुओं ने दिन भर फलों की खरीदारी की। सेब से लेकर केला, ईख, संतरा और सिंघाड़ा खरीदकर श्रद्धालु घर लौटे। छठ पर्व पर झुमरी तिलैया के मार्केट में दिन भर बाजार सजा रहा, जहां लाखों रुपए के फलों और पूजन सामग्री की खरीदारी हुई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रितेश लोहानी। और आप देख सकते हैं ये झुमरी तिलैया का बाजार है, जिस तस्वीरों के माध्यम से ये बाजार में बता दूं सबसे पहले कि इस बाजार में आम दिनों में इस रोड पर, इस सड़क पर गाड़ियां चलती थी, मोटरसाइकिल चलते थे और लोग स्टेशन की ओर जाते थे। लेकिन इस छठ के 4 दिनों में ये पूरा बाजार एक बाजार के रूप में सजता है, जहां पूजा पाठ से लेकर के फल की दुकानें, वहीं फूल की दुकानें भी लगती है। फल वगैरह सारा चीज है, अमरूद है, सेब है, बैर है, केला है, अनानास है। कैसा बिक्री है इस बार छठ में? ठीक है। लगातार 2 साल के बाद, कोरोना के बाद बाजार इस वक्त कुछ ज्यादा है। महंगाई बढ़ा है क्या फल में? महंगाई बढ़ा हुआ है। इस तरह से छठ व्रती को 1 साल का इंतजार रहता है छठ पर्व के लिए, इस तरह हम लोग का भी इंतजार रहता है त्योहार के लिए। त्योहार आवे, बाजार अच्छा चले हम लोग। तो कैसा लग रहा है, बाजार कैसा है? अच्छा बाजार है। जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है, जो इन अस्थायी दुकानदारों के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था या फिर किसी भी प्रकार की परमानेंट व्यवस्था नहीं की है। रितेश लोहानी, न्यूज 18, कोडरमा। गिरिडीह में लोक आस्था के महापर्व की धूम मची है। छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास कर रहे हैं। बाजार में फल और पूजन सामग्री की बिक्री जोरों पर है। बड़ा चौक के सबसे बड़े बाजार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने स्टॉल लगाया, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत फल बेचे गए। गिरिडीह जिले में छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज खरना है और आज प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रतियाँ अगले 36 घंटों के लिए निर्जला उपवास रखेंगी। इसे लेकर आपको बता दें कि गिरिडीह जिले में अभी आप मौजूद हैं बड़ा चौक के पास, जहां पर बाजार सज धज कर तैयार है और सुबह से ही यहां पे मार्केटिंग है और लोग आकर के सामान खरीदारी कर रहे हैं। आपको मैं तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है और लगातार
यहाँ पे फलों की बिक्री सुबह से ही हो रही है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा संयुक्त रूप से एक अलग से स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पर जो बताया जा रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत अपने सामानों को, फल व फ्रूट्स को बेचा जा रहा है। और ये जो कार्य है बजरंग दल के द्वारा 1985 से ही किया जा रहा है, और जो छठ में यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ लगी रहती है। नो प्रॉफिट नो लॉस के रूप में यहाँ हर साल फल मंगाया जाता है। इस बार भी फल मंगाया गया है। 60 रुपया सेब और 60 रुपया संतरा हर केजी पर दिया जा रहा है। बड़े ही धूमधाम से छठ महापर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन और कोरोना काल के बाद ये पहली बार है जो इतनी धूमधाम से पर्व को मनाया जा रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। जमशेदपुर के जुगसलाई में छठ घाट की साफ सफाई का दौर अब अंतिम चरण में है। इस पर करीब 10 लाख रुपए खर्च किए गए। 4 जेसीबी के जरिए घाट को समतल किया जा रहा है। लाइटिंग और साज सज्जा का काम तेज कर दिया गया है। इसी घाट पर कल हजारों श्रद्धालु अस्ताचलगामी और सोमवार को उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रभंजन। कि हम इस वक्त जुगसलाई के महाकलेश्वर छठ घाट पे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशीन के द्वारा किस तरह यहाँ पर नदी के किनारे पे जहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर छठव्रती यहाँ पर इस जगह में छठव्रती पूजा अर्चना करते हैं। कल पहला वो अर्घ डूबते हुए सूरज को इसी छठ घाट पे देगी और इस छठ घाट को पूरी तरह आज समतलीकरण किया जा रहा है। करीबन इस छठ घाट को छठ समिति के द्वारा करीबन 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद इस छठ घाट को सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर विद्युत सज्जा की जाती है। तो पूरी तरह छठ घाट की जो समिति है आज इस छठ घाट को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि छठव्रतियों को किसी तरह कोई परेशानी ना हो। हमारे समिति के द्वारा यहाँ पे 40 चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं। प्रकाश की व्यवस्था की गई है जिसमें पूरी दुधिया रोशनी से यह घाट नहा जाएगा। व्रतियों के आने वाले पूरे रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक कालीन बिछाई जाएगी। यहाँ पे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध रहेगी, एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी। 38 यहाँ पर टावर बनाए गए हैं जिससे पूरी तरह जगह जो रोशनी है इस घाट पे वो पूरी तरह जगमगा जाए। तो इस तरह की व्यवस्था छठ घाट के द्वारा की जा रही है और कल पहला अर्घ यहाँ इसी घाट पर सैकड़ों की हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में यहाँ पर छठव्रती डूबते हुए सूरज को पहला अर्घ देकर छठ यहाँ पर पर्व मनाएंगे और इसकी तैयारी अंतिम चरण पर की जा रही है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।